Hello everyone. So these are the important questions for principles of macroeconomics. बहुत सारे बच्चों ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टर्स कॉजिंग शिफ्ट इन LM कर्व, इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड शॉक्स ऑन इक्विलिब्रियम GDP एंड प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ओपन इकोनॉमी, मल्टीप्लायर. सेकेंड क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो आज तक इस सब्जेक्ट में आए हैं, तो ऐसा कोई नंबर इसमें मैंने निश्चित नहीं किया है, तो आप इसको देखेंगे तो समझ जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. और यही आप कर सकते हो. बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे कि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 3, explain how expansionary and contractionary monetary policy affect GDP level in a closed economy with fixed price level. Question number 4, define aggregate supply curve, discuss its shape in the short run. What are the factors that cause shift in the short run AS curve. साथ में हिंदी में भी दिया गया है, तो आप इसमें हिंदी में भी देख सकते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं. Question number 5, explain using IS-LM curves what happens to equilibrium level of output, income and the interest rate when. तो conditions दी गई हैं, 3 conditions है इस question में. Number 1, government increases its expenditure. Second, government decreases net taxes. Third, government increases money supply. Question number 6, explain using aggregate demand and aggregate supply curve the effects of fiscal policy on price level and real GDP when. Again there are 2 conditions. Number 1, an economy is operating below its potential level of GDP. Number 2, an economy is operating at its full capacity level. हिंदी में दिया गया है क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व. तो ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार देख रही थी जब ये वीडियो बना रही थी कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा था, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली इसमें पुरानी वाली है, जो अब की बार की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपके नई रूल के अकॉर्डिंग होगी, 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग. तो क्वेश्चन नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट रेट. नंबर 2, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. नंबर 3, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. नंबर 4, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द फिलिप्स कर्व, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व. सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है, तो ये तो आप 100% इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये क्वेश्चन तो आपको ज़रूर दिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मार्किंग स्कीम है वो ऑब्वियसली आप नए के अकॉर्डिंग सोच के रखिएगा, और ये सारे क्वेश्चन है जो आज तक रिपीट हो रहे हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाहर तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं. नंबर 1, डिस्क्राइब पॉइंट्स अबव और बिलो द LM कर्व. Number 2, classical theory of labor market. Number 3, stagflation. Number 4, J curve effect. ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, हम आगे आगे देखेंगे वीडियो में जब आगे करेंगे. तो अभी आप एक पेन पेपर लेके भी बैठ सकते हो, जो जो क्वेश्चन आपको लगेगा ना कि रिपीट हो रहे हैं आप उसको नोट डाउन कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन ही रिपीट करना है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स भी बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में. Question number 2, explain what happens to the IS and LM curve if there is an increase in investment and increase in money supply. तो IS और LM curve के ऊपर है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी या फिर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. Question number 3, define inflation. What are the causes of inflation? Explain these using aggregate demand and aggregate supply curves. तो सीधा सीधा इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव एग्रीगेट डिमांड कर्व, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी बार रिपीट होता देखा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट इन द शॉर्ट रन, एक्सप्लेन यूजिंग फिलिप्स कर्व व्हाट हैपन्स इन द लॉन्ग रन. देखिए अब यहाँ पे भी फिलिप्स कर्व आ चुका है, तो फिलिप्स कर्व तो आपको नहीं छोड़ के जाना, ये तो कंफर्म है. साथ ही हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उसको देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, एस्टेब्लिश लिंकेज बिटवीन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट. ईजी क्वेश्चन है बिल्कुल.
B part, define IS curve. How would you describe points above or below the IS curve? अभी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमने शॉर्ट नोट में भी देखा था, IS और LM कर्व का था वो क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह का ही। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत सिंपल था, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से इन्होंने पूछा है, आप तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो, मेरिट्स डीमेरिट्स प्रोसेस जो भी आपको आता है आप सब कुछ इसमें डाल सकते हो, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक नहीं है डिस्कस में कि क्या डिस्कस करें। तो जो भी आपका मन करे, जो भी आपको आता हो वो उसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट, हाउ इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे घुमा फिरा के तो नहीं पूछा गया। Next question, write short notes on any two. First, impact of change in input prices on aggregate supply curve. Number 2, impact of domestic price levels on net exports and domestic economy. Number 3, planned investment and its determinants. Number 4, frictional unemployment and structural unemployment. तो ये कुछ 4 short notes दिए गए हैं, तो ये चारों short notes important है। Question number 2, define IS and LM curves, show the determination of equilibrium income and interest rate in IS LM model। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था IS LM मॉडल का, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अभी ये क्वेश्चन इन्फ्लेशन का ऊपर गया था, उसमें भी यही था, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिस्कस इन डिटेल द करंट एंड कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन ऊपर भी आया है, तो अगर आप उसके 2 पार्ट करेंगे तो करंट और कैपिटल अकाउंट तो आपको लर्न ही होगा, तो साथ में आप ये भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिराइव लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट प्रोसेस व्हेन द इकोनॉमी इज अबव पोटेंशियल जीडीपी इन द शॉर्ट रन। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, तो ये आप अच्छे से। Question number 6, explain the short run Phillips curve, derive the long run Phillips curve। Phillips curve के ऊपर दोबारा से एक क्वेश्चन आया है, तो Phillips curve क्या होता है, ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। Question number 7, derive the demand and supply curves of foreign exchange, explain the determination of equilibrium exchange rate in a flexible exchange rate system। Important question. Then question number 8, show labor market equilibrium in the classical model, also derive the aggregate supply curve in the classical model। तो labor market equilibrium का question है, aggregate supply curve भी आपको बताना है classical model में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स बताने हैं। सबसे पहला लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, फिर ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट रिपीट हुआ ये क्वेश्चन काफ़ी बार। डिफाइन द IS कर्व, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ शिफ्ट इन द IS कर्व। तो एक आपको इसका शिफ्ट बताना है। साथ ही थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड द इंटरेस्ट रेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेज नॉमिनल मनी सप्लाई, इफ गवर्नमेंट डिक्रीजेज नेट टैक्सेस, इफ गवर्नमेंट डिक्रीजेज इट्स ओन एक्सपेंडिचर। तीनों के केस में इक्विलिब्रियम लेवल एग्रीगेट आउटपुट का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम GDP एंड प्राइस लेवल इन द शॉर्ट रन। Show the impact of aggregate demand shock on equilibrium GDP and the price level in the context of short run aggregate supply curve। तो GDP और प्राइस लेवल के ऊपर क्वेश्चन है शॉर्ट रन में। The next question is explain the concept of potential GDP. Why is the long run aggregate supply curve vertical? GDP का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर तो 100% इक्वेशन मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। एलुसिडेट वेरियस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितना ईजी क्वेश्चन है ये अनएम्प्लॉयमेंट का, कि क्यों, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्सचेंज रेट इन एन इकोनॉमी। एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे।
तो ये हो गए यहाँ तक के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अभी जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो वहाँ पे भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट था। क्लासिकल व्यू ऑफ लेबर मार्केट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ईजी है बिल्कुल, अभी तक हमने जितने डिस्कस किए थे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब आपको समझ आएगा कि जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विद LS/LM कर्व। सेम क्वेश्चन अभी देखा हमने थोड़ी देर पहले। इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विद मनी सप्लाई हेल्ड कॉन्स्टेंट, effect of an increase in government expenditure with changes in money supply enough to keep the interest rate constant। एक बार आपको मनी सप्लाई कांस्टेंट के बारे में शो करना है, दूसरी तरफ मनी सप्लाई इतनी होनी चाहिए कि जिससे इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट हो सके। तो इनको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना है। नेक्स्ट इज डिराइव एग्रीगेट डिमांड कर्व, AD कर्व भी हम कर चुके हैं। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एन एक्सपेंशनरी एग्रीगेट डिमांड शॉक ऑन रियल GDP एंड प्राइस लेवल इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो तीनों की कंडीशन में किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हमने ऊपर भी किया था क्वेश्चन में। व्हाट आर द रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। अगेन सेम क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था। डिराइव IS कर्व्स फ्रॉम द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय J कर्व इफेक्ट। J कर्व इफेक्ट भी बार बार रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द एक्सचेंज रेट इन एन इकोनॉमी। ये क्वेश्चन भी अब रिपीट हुआ है। तो अब आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन अब आपको रिपीट दिखाई देंगे। लीजिए आगे आगे इन फिलिप्स कर्व। डिराइव लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बाय यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स। ठीक है, तो ये अगेन मैं हर बार बोलती हूँ, फिलिप्स कर्व तो छोड़ना नहीं चाहिए। एक अच्छा खासा आपको क्वेश्चन यहाँ पर जरूर मिलेगा। शॉर्ट नोट्स दोबारा से आ गए। शॉर्ट नोट में क्या क्या है, व्हाट इज IS कर्व, व्हाट फैक्टर्स कॉज अ शिफ्ट इन IS कर्व। सेकंड, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। सेम क्वेश्चंस हमने ऊपर देखे हैं अभी। एक्सप्लेन शॉर्ट रन रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। दोनों में क्या रिलेशनशिप है, शॉर्ट टर्म आपको बताना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन एक्सचेंज रेट ऑन एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एंड रियल GDP इन एन इकोनॉमी। तो ये होंगे आपके शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन यूजिंग IS/LM कर्व व्हाट हैपन्स टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड द इंटरेस्ट रेट। सेम क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है और ये सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। जब आप वीडियो की स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लर्न करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सेम क्वेश्चन ही आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपके हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, टैक्सेस कम कर देगी या फिर मनी सप्लाई इंक्रीज कर देगी। क्वेश्चन नंबर 3, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगा। हाउ इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव फ्रॉम द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शेड्यूल व्हेन द प्राइस लेवल चेंजेस इन एन इकोनॉमी। Question number 4, explain determination of equilibrium GDP and the price level in short run in an economy. Show the impacts of aggregate demand and aggregate supply shocks on equilibrium GDP and price level in the short run. ये क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा है। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन फिर से आया, कॉजेस क्या होते हैं हम देख चुके हैं। एक्सप्लेन दीज यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स। क्लासिकल थ्योरी लेबर मार्केट की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। What is the shape of aggregate supply curve according classical theory? What do you mean by balance of payment? Explain components of balance of payment. Again, repeat. Explain the factors that affect exchange rate in an economy. Again, repeat. तो same question बार बार repeat हो रहे हैं, ठीक है। Next question, illustrate each of the following situations with the help of IS/LM curve. Same question हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, ये क्वेश्चन वही था, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि अब क्या हो रहा है पूरी वीडियो में, अब आपको समझ आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विद मनी सप्लाई हेल्ड कांस्टेंट। सेकंड, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मनी सप्लाई में चेंजेस लाते हुए और इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखते हुए। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन ये। LM कर्व क्या होगा, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोप ऑफ IS एंड LM कर्व, व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टैगफ्लेशन। Question number 4, explain the effect of expansionary demand shock on the real GDP and the price level in case of horizontal aggregate supply curve, vertical aggregate supply curve,
अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। तो देखा आपने कितना रिपीट हो रहे हैं, कितनी मतलब हद ही है, इतना ज़्यादा रिपीट। What is Phillips curve? What are the reasons for existence of unemployment in an economy? Same question. Explain J curve phenomena of devaluation. Discuss any factors which affect exchange rate with the help of diagram. अब ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। J curve हमने पहले भी किया था, लेकिन फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं था अभी तक J curve के ऊपर। तो यहाँ पे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने को मिला है। लास्ट में जो 90 मार्क्स की कवरेज होगी वो किस तरह से होगी? यूनिट 1 और 2 में 20 मार्क्स का आएगा, यूनिट 3 20 मार्क्स, यूनिट 4 25, यूनिट 5 25 मार्क्स, एंड देयर विल बी इंटरनल चॉइस विद इन ईच सेक्शन। तो मेरे हिसाब से तो बिंदास ये क्वेश्चंस करके जाइए, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से मिलेंगे, ठीक है? तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए, यही कह सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है और ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा और काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। प्रिपेयर वेल एंड यू आर गोइंग टू एक्सेल। ऑल द बेस्ट।